आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा उपचुनाव खत्म हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में सपा और आजमगढ़ में सपा और बसपा दोनों को हराकर दोनों सीटें अपने खाते में कर ली। लेकिन देखिए, उपचुनाव खत्म होने के बावजूद सपा और बसपा की हार की टीस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हां, आजमगढ़ सीट पर मजबूती से चुनाव लड़कर चर्चा में आए बसपा प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आज मीडिया से मुखातिब हुए। गुड्डू जमाली ने आजमगढ़ उपचुनाव में नतीजों पर दिल खोलकर बातें रख दी और इन बातों में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। आजमगढ़ के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि गुड्डू जमाली की वजह से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो गया और भाजपा की जीत की राह बन गई। और इसी पर गुड्डू जमाली ने अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हुए कह दिया कि अखिलेश यादव चाहते तो जैसे रामपुर में बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा, वैसे ही आजमगढ़ में भी सपा अपना प्रत्याशी नहीं उतारती। जी, गुड्डू जमाली ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए और भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले दिनों में सपा खत्म हो जाएगी। आप अपने समाज से कह दीजिए हमें वोट दे दे। आप अपने समाज को कह दो कि जाने दो यार, इन्हीं को दे दो। हमारा समाज अगर प्रदेश में आपको वोट देता है तो नहीं, ठीक है, और जैसे ही वोट नहीं दिया वैसे ही आप मुंह में जो आएगा बोलेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, इनके आने वाले दिनों में ये पार्टी नेस्तनाबूद हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, ये धोखा देते हैं। और मुझे तो कहने में कोई आपत्ति नहीं, इनके लीडरशिप धोखा देती है। मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मुझे इस बात का गम नहीं है कि ऐसा हुआ, मुझे इस बात का गम हमेशा रहता है। मैं सोचता हूँ इस बात को कि अगर इतने बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में इंसान किस पे विश्वास करेगा। तो आजमगढ़ मुस्लिम बाहुल सीट मानी जाती है, जहां हमेशा से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। और यही वजह है कि सेफ सीट मानकर अखिलेश ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा था। लेकिन उपचुनाव में हुई सपा की हार के बाद गुड्डू जमाली ने कहा कि मुस्लिम समाज ने अब अखिलेश यादव से किनारा कर लिया है, उन्हें दरकिनार कर दिया है। जी, और उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश यादव के भ्रम को तोड़ते हुए आजमगढ़ के मुस्लिम समाज ने उन्हें आईना दिखा दिया। अब इनके अंदर वो मोरलिटी नहीं है कहने की। एक बार नहीं कहा कि हाँ हमारे लोग भी भ्रमित हो गए, मुसलमान भ्रमित हो गया, अल्पसंख्यक भ्रमित हो गया। अल्पसंख्यक भ्रमित नहीं हो गया, अल्पसंख्यक ने आपको दुत्कार दिया है। आपके असली चेहरे को अल्पसंख्यक ने पहचाना है, क्योंकि जो आपने यहाँ से लेके पूरे पच्छाम में गाजियाबाद तक किया है, हमारे लोगों को जिस तरह से जलील किया है, घरों से बुला बुला के उनकी पगड़ी को रौता है। आप घमंड में आप चूर थे, आप एकदम ऐसे नशे में चूर थे कि आपको लग रहा था कि हम तो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अरे ये जनता है, 2 मिनट में सम्मान देती है और 2 ही मिनट लगता है उसको औकात बताने में, और बता दिया है। गुड्डू जमाली के हमले आपने देखे, वो भले हार गए हों लेकिन उन्होंने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को चुनौती दे दी। बिल्कुल, और गुड्डू जमाली ने कहा कि 2024 में आजमगढ़ से वो ही चुनाव जीतेंगे जिसके लिए वो तैयारी अभी से कर रहे हैं। और आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि वो 8000 की मार्जिन से हार गए। इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहा और बहन जी ने जैसा मुझे कहा है तो ये चुनाव अगली बार गुड्डू जमाली ही जीतेगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब 1 साल का वक्त है। मैं गांव-गांव, गली-गली, एक-एक इंसान से मिलूंगा, मैं 18 लाख लोगों से कनेक्ट करूंगा। ये मुझे जानते नहीं हैं। इन लोगों को बहुत अपने बारे में गलतफहमी, ये सोचते हैं कि फौज लेके आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, सब बदल जाएगा। अरे ये हमको डमी कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है, ये हमको बी टीम बताते हैं। अरे जब ये सरकार में थे तो इनके पिताजी लड़ रहे थे, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस वक्त अगर सरकारी मशीनरी का नहीं तो वो भी हार के जाते हैं। यही हकीकत है। तो अखिलेश यादव पर गुड्डू जमाली ने परिवार की अनदेखी करने का भी आरोप लगा दिया। वो यहीं तक नहीं रुके। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव खुद अपना समाज नहीं संभाल पा रहे। इंसान को सच बोलना चाहिए कि ठीक है, हमसे कोई कमी हुई, हम उसको रिव्यू करेंगे, हम उसको देखेंगे। उनकी अपनी बहन खुद की भाजपा का प्रचार कर रही है तो नहीं कहते हैं बेटी, अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे, अपने समाज को नहीं संभाल पा रहे, हमारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं। और यही नहीं, मैं तो कहना नहीं चाहता इन बातों को, क्योंकि मेरा काम सबके बावजूद मैं किसी भी जाति या धर्म और उसके खिलाफ नहीं रहता, यादव समाज के भी खिलाफ नहीं।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।